हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। कि आपने इसके पिछले एपिसोड में देखा, बास्केटबॉल मैच के दौरान राहुल और सिया की एक डेंजरस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। फाइट में पूरा कॉलेज बहुत ज्यादा शॉक्ड में था। राहुल हॉस्पिटलाइज हो चुका था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट आई होती है, और सिया भी बुरी तरह से हर्ट हो गई थी। जहां पूरा कॉलेज इधर सिया के गुस्से से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर अवनी उसके अंदर छुपे हुए दर्द को फील कर रही थी। फर्स्ट एड रूम में दोनों के बीच में हुई एक छोटी सी कन्वर्सेशन उन दोनों के दिलों में कुछ अजीब सा फील करवा गई। अब ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ लोग हमें पहली नजर में ही बहुत ज्यादा अलग लगने लगते हैं और हम उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, पर फिर भी दिल बार बार उनके ही पास चला ही जाता है। शायद शायद ये सिया और अपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। फर्स्ट एड रूम में अभी भी एक सॉफ्ट सा खामोशी हुई थी, फैली हुई थी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। सिया क्विकली अवनी को ही देखती है। सिया की बिहेवियर से कहीं ना कहीं अवनी खुद को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रही थी। वो बार बार सिया को देख रही थी एंड अगेन अपनी नजरें नीचे कर लेती है। पर कुछ सेकंड के बाद उसकी आंखें फिर सिया पर चली ही जाती है, ना चाहते हुए भी, जैसे वो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रही हो। सिया हल्का सा स्माइल करते हुए उसे नोटिस करती है एंड वो कहती है, क्या हुआ, ऐसे बार बार मुझे क्यों देख रही हो? तभी अवनी कहती है, नहीं मैं बस तुम्हारी चोट देख रही थी। तभी सिया हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, अच्छा, इतना ज्यादा कंसर्न, वो भी मेरे लिए? सिया की ये बात सुनकर अवनी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है एंड कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस, तुम हर्ट थी? इधर सिया उसका नर्वसनेस देखकर हल्की सी स्माइल करती है और सरप्राइजिंगली उसकी भी स्माइल काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल उसके रूड इमेज जैसी। बिल्कुल नहीं। तभी सिया कहती है, तुम हर बार इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो? रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। अवनी हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, तुम कभी कभी बहुत ज्यादा स्कैरी लगती हो। सिया कहती है, कभी कभी? इस बात पर दोनों ही हल्का सा स्माइल कर देते हैं। रूम का हेवी एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा लाइट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या बातें करें। अचानक से दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है, एक सॉफ्ट सा आई कांटेक्ट, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्विकली फील कर रहे होते हैं, जैसे उन दोनों के दिल में कुछ स्लोली स्लोली स्टार्ट तो हो रहा हो। बट वो क्या स्टार्ट हो रहा है, इन चीजों से ये दोनों ही बेखबर थे। कुछ रिश्ते लाउड मोमेंट से नहीं, बल्कि हल्की सी छोटी छोटी साइलेंस मोमेंट से भी शुरू होते हैं। इधर फर्स्ट एड रूम का डोर आधा ओपन होता है। अंदर सिया एंड अवनी अकेले होते हैं। कुछ इनकी बातें चल रही होती एंड कुछ ऑकवर्डनेस भी थी। धीरे धीरे चीजें लाइट होने लगती हैं और बाहर कॉरिडोर में रिया एंड प्रिया दीवार के पास खड़े होकर ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हल्का सा स्माइल पास करते हैं, क्योंकि जो सिया नॉर्मली होती है, जब सिया नॉर्मली होती है तो वो बहुत डिफरेंट ही बिहेव करती है। यूजुअली सिया किसी के साथ इतना कामली आंसर नहीं देती थी, स्पेसिफिकली किसी नए पर्सन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सिया को नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता था, पर अभी वो अवनी के सामने अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट हो गई थी। अब ये उसके चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं, ये तो ना ही अभी सिया को कुछ पता है और ना ही अवनी को, बट कहीं ना कहीं रिया एंड प्रिया ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। तभी प्रिया धीरे से
अंदर झांककर देखती है जहां सिया चुप बैठकर अपनी को बस सुन रही होती है। नो एटीट्यूड, नो इरिटेशन, बस एक स्माइल, बहुत प्यारी सी। सिया का ये बिहेवियर देखकर प्रिया लिटरली शॉक्ड हो जाती है। तभी प्रिया धीरे से कहती है, ये सीरियसली हमारी शिया है? प्रिया की ये बात सुनकर रिया स्माइल करने लगती है एंड कहती है, हाँ मुझे भी सेम डाउट हो रहा है। मतलब इतनी जल्दी इतने ज्यादा चेंजेस, वो भी सिया में। आई आई कांट बिलीव। अभी प्रिया कहती, मतलब ये वही सिया है जो 2 मिनट में किसी भी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पोजीशन में हो, उसे इग्नोर करके चली जाती थी, जो किसी की भी अननेसेसरी बातें टॉलरेट तक नहीं करती थी। वो आज इतने कामली होके सिर्फ अवनी की बातें सुन रही है। तभी रिया कहती, हाँ मैंने भी ये सारी चीजें नोटिस की है, पर अवनी के साथ वो इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है? क्या वो अवनी को लेकर कुछ फील कर रही है? इधर प्रिया क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ रिया को ही देख रही थी, उसकी बात सुन रही थी। तभी प्रिया कहती है, पर ऐसा क्या है उस अवनी में जो सिया इतनी ज्यादा चेंज हो गई है? इधर रिया कुछ सेकंड के लिए क्विकली रूम के अंदर देख ही रही थी, जहां अवनी जनरली सिया की चोट को ही नोटिस कर रही थी। तभी रिया कहती है, शायद वो सिया को जज नहीं कर रही, वो बस उसे समझने की ट्राई कर रही है। तभी प्रिया कहती है, प्रिया उसी की बात सुन रही थी। तभी रिया कहती है, बाकी सब लोग क्या देखते हैं? सिया का गुस्सा, उसका एटीट्यूड, उसकी फाइट्स, पर अवनी ऐसी नहीं है। वो सिर्फ उसके पीछे उसके दर्द को देख रही है, जो कि कहीं ना कहीं सिया ने बहुत समय से छुपा कर रखा है। रिया की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं प्रिया भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी सिया इतनी ज्यादा चीजें अपने अंदर दबा कर रखती है कि अगर सिया पेन को बिल्कुल भी शो नहीं कर सकती है। कभी प्रिया कहती है, सच बोलूं मुझे कभी कभी सिया के लिए बहुत बुरा लगता है। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग तो करती है, पर अंदर से इतनी ज्यादा टूटी हुई होती है कि वो खुद भी नहीं समझ पाती। तभी रिया कहती है, हाँ क्योंकि उसने कभी किसी को अपने इतने क्लोज आने ही नहीं दिया कि कोई उसके दर्द को समझ पाए। पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है अवनी उस दीवार को जरूर तोड़ देगी जो कि खड़ी की है। तभी प्रिया कहती, ओ तब मैडम को लव स्टोरी स्मेल आ रही है। प्रिया की ये बात सुनकर रिया हल्का सा स्माइल कर देती है। तभी रिया कहती है, मे बी ये शायद सिर्फ ऐसी इंसान है जिसके सामने सिया फाइनली खुद का असली रूप में रह पाएगी, बिल्कुल भी फेक नहीं रहेगी। इधर इन लोगों की कुछ डिस्कशन चल ही रहा था और अंदर सिया चुप बैठकर सिर्फ अवनी को ही सुन रही थी। कभी उसकी बातें सुनती है, कभी उसे नोटिस करती है, और इधर अवनी भी है जो सॉफ्टली उसके चोटों को एंड उसके हाथ में जो बैंडेजेस लगी है उसी को नोटिस करती है। उन दोनों के बीच एक एटमॉस्फेयर अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट होता जा रहा था। प्रिया और रिया डोर के बाहर खड़े खड़े ही उन दोनों को नोटिस कर रहे होते हैं। इन दोनों को यूं ही देखते हुए प्रिया और रिया के फेस पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ही उन्होंने सिया की आंखों में इतना ज्यादा सॉफ्टनेस देखी होती है। तभी प्रिया कहती है, पहली बार किसी ने सिया को इतने प्यार से देखा है। रिया क्विकली स्माइल करती है एंड कहती है, पहली बार सिया किसी की आंखों में इतना पीसफुली देख रही है। दोनों फिर अंदर ही देखने लगते हैं, जहां सिया और अपनी एक दूसरे को क्वाइटली खोकर समझ रहे होते हैं। कुछ लोग हमें बदलने नहीं आते, बस हमें धीरे धीरे समझने लगते हैं, और शायद वही अंडरस्टैंडिंग एक दिन मोहब्बत बन जाती है। कॉलेज का टाइम यूं ही ओवर हो जाता है। शाम का टाइम होता है। सिया घर वापस आती है। उसके हाथ पर बैंडेज होती है और फोरहेड पर भी ड्रेसिंग होती है। सिया की मॉम और दादी इंस्टेंटली टेंशन में आ जाते हैं। तभी सिया की मॉम कहती है, सिया ये क्या हुआ बेटा तुम्हें? तभी सिया कहती है, कुछ नहीं मॉम, बस कॉलेज में थोड़ी सी फाइट हो गई थी। तभी उसकी मॉम कहती है, थोड़ी फाइट?
कि तुम्हारे हाथों पर जितनी ज्यादा चोट लगी है उसे देखकर तो मुझे नहीं लग रहा कि ये थोड़ी फाइट थी। पर दादी भी सिया के फेस को हल्का सा टच करती है एंड कहती है, कितनी बार कहा है बेटा, गुस्सा कम किया कर। सिया उनकी ही तरफ देखती है। उसका एटीट्यूड घर में काफी सॉफ्ट होता था। तभी सिया कहती, आई एम ओके दादी, सीरियसली। इधर सिया की मॉम उसकी ड्रेसिंग केयरफुली चेक कर रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम खुद को इतना ज्यादा हर्ट क्यों करती हो बेटा? ये सुनकर सिया कुछ सेकंड के लिए बस चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्का सा एक इमोशनल दर्द होता है जो कहीं ना कहीं दिखने लगता है, पर वो इमीडिएटली स्माइल करके उस दर्द को फिर से छुपा ले जाती है। जो लोग सबको प्रोटेक्ट करते हैं अक्सर वो खुद ही सबसे ज्यादा हर्ट भी होते हैं। उधर अवनी भी अपने रूम में बेड पर बैठी होती है। बुक ओपन होती है बट फोकस बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके माइंड में बार बार कहीं ना कहीं सिया का ही फेस आ रहा होता है। उसकी स्माइल, उसकी आंखों में जो दर्द था वो, उसके तुम अजीब हो, ये सारी चीजें हर एक बात अवनी को रिमाइंड होने लगती है। अभी सडनली अवनी जो होती है वो अनोइंगली स्माइल कर देती है और सडनली खुद ही ऑकवर्ड हो जाती है। अवनी खुद से ही कहती है, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ? तभी नेहा का कॉल आता है। नेहा कहती है, तो मैडम अभी भी सिया के ही ख्यालों में खोई हुई थी? नेहा की ये बात सुनकर अवनी हल्का सा ब्लश करती है एंड कहती है, शट अप, क्यों फोन किया था बताओगी? तभी नेहा हंसती है एंड कहती है, बेटा तेरा फेस देखे बिना ही मैं समझ जाती हूँ कि तेरे माइंड में आखिर क्या चल रहा है। तभी अवनी कहती है, पता नहीं, उसके साथ अजीब सा कंफर्ट फील होता है। दिल अक्सर उन लोगों की तरफ ही खींचता है जहाँ जिनके पास हमें सुकून छुपा हुआ मिलता है। ऐसे ही कुछ देर नेहा एंड अवनी की कुछ बातें चलती है एंड कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उधर सिया बालकनी में खड़ी होती है। रात का मौसम काफी ज्यादा काम होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। इधर सिया के फेस पर अनोइंगली स्माइल आ रही होती है। उसके भी माइंड में बार बार कहीं ना कहीं अवनी का वो नर्वस से भरा हुआ फेस सामने आता है। तभी सिया खुद से कहती है, कितनी अजीब लड़की है ना, सब मुझसे डरते हैं पर उसे डर नहीं लगता, बट क्यों? सिया जनरली अवनी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। उसका अवनी का ये कहना, मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील होता है, याद आता है और उसके फेस पर भी एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती। शायद सिया की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया था जो उसके एटीट्यूड से नहीं, उसके दिल से कनेक्ट कर रहा था। यूं ही सोचते सोचते ही इनको कब नींद आ जाती है इन्हें खुद भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। दोनों ही अपने अपने रूम में रेडी हो रहे होते हैं, पर आज कुछ अलग था। ये दिन डेली की तरह नहीं था। आज शायद कुछ अलग होने वाला था। दोनों के ही माइंड में अनोइंगली एक ही पर्सन को लेकर काफी ज्यादा थॉट चल रहे होते हैं। उधर सिया मिरर के सामने खड़ी होती है। ब्लैक ओवरसाइज शर्ट, लाइट ब्लू रिप्ड जींस, व्हाइट स्नेकर, परफेक्ट। हाथ में चोट लगने के बावजूद भी सिया उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो खुद को मिरर में देखकर हल्का सा स्माइल करती है एंड खुद से ही कहती है, स्टिल हॉट। फिर सडनली माइंड में उसके अवनी का वो नर्वस से भरा हुआ फेस शो होने लगता है। अभी वो कहती है, कितनी अजीब लड़की है, एंड स्माइल करके रेडी होकर नीचे आती है। इधर अवनी भी रेडी हो रही थी। स्माइल, सिंपल व्हाइट कुर्ता, ब्लू जीन्स एंड ओपन हेयर। बहुत ही स्माइल, सिंपल एंड बहुत ही प्यारा लुक। वो मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को ही देख रही होती है, पर उसके माइंड में भी कंप्लीटली समवेयर एल्स होते हैं। बार बार सिया का वो स्माइली फेस याद आता है, उसका टीजिंग, उसकी आंखें और स्पेशली उसका सडनली सॉफ्ट हो जाना। ये सारी चीजें अपनी नोटिस कर रही थी।
तभी अवनी खुद से ही कहती है, शायद मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। पर फिर भी उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। दोनों ही रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज कैंपस में नॉर्मल हॉस्टेज चल रहा होता है। स्टूडेंट्स ग्रुप में बातें कर रहे होते हैं। तभी गेट पर साइड से अवनी एंड नेहा एंटर करते हैं। तभी नेहा कहती है, तो आज कोई बहुत ग्लो कर रहा है। अवनी कहती है, शट अप नेहा प्लीज, अब सुबह सुबह तो एटलीस्ट शुरू मत हो जाना। दोनों ही हंस रहे होते हैं एंड अंदर जाते हैं। तभी अपोजिट साइड से सिया अपने फ्रेंड के साथ आती है। कभी कुछ फनी बातें कर रहा होता है, पर सिया का अटेंशन सडनली अवनी पर चला ही जाता है और एग्जैक्टली सेम टाइम पर अवनी भी सिया को ही नोटिस करने लगती है। दोनों की आंखें मिलती है और कुछ सेकंड के लिए पूरा बैकग्राउंड ब्लर सा फील होने लगता है। शायद क्विकली सिया जल्दी से अवनी को ही देख रही होती है और अवनी इंस्टेंटली नर्वस हो जाती है। वो आई कांटेक्ट तोड़ने का ट्राई तो कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। फिर फाइनली सिया हल्का सा स्माइल कर देती है, एक सॉफ्ट सी टीजिंग स्माइल। इसे देखकर अवनी की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तभी कबीर नोटिस करता है एंड कहता है, ओह सो किसे देखकर मैडम को इतनी स्माइल आ रही है। फिर सिया अगेन नॉर्मलाइज होने का एक्ट करती है एंड कहती है, शट अप कबीर। पर फिर भी सिया की आंखें कहीं ना कहीं चुपके से अवनी को ही ढूंढ रही थी। क्लास स्टार्ट होती है। सब स्टूडेंट्स अपनी सीट पर होते हैं और कोइंसिडेंटली सिया की सीट थोड़ी पास होती है। अवनी क्विकली अपनी बुक्स अरेंज कर रही होती है। तभी सिया साइड से बोलती है, सो आज भी मुझसे डर नहीं लग रहा है। कि अवनी हल्का सा उसकी तरफ देखती है एंड कहती है, डर नहीं तो। तभी सिया कहती है, वो कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया है तुम में। सिया की ये बात सुनकर अवनी हल्का सा स्माइल कर देती है एंड कहती है, शायद तुम इतनी ज्यादा भी स्कैरी नहीं हो जितना लोग बोलते हैं। अवनी की ये बात सुनकर सिया कुछ सेकंड के लिए बस उसे ही देख रही थी और फिर जनरली स्माइल करने लगती। इधर प्रिया एंड रिया पीछे ही बैठे होते हैं। दोनों क्वाइटली सिया एंड अवनी को ही ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी प्रिया धीरे से कहती है, भाई यहाँ डेफिनेटली कुछ चल रहा है। तभी रिया कहती है, हाँ सिया का फेस देखा तूने, कितना सॉफ्टली हो गया था बात करते टाइम। लेक्चर के बीच में सिया अपने इंजर्ड हाथों को डेस्क पर रखती है। पेन की वजह से उसका फेस हल्का सा दर्द में होता है। अवनी इंस्टेंटली नोटिस कर लेती है एंड कहती है, स्टिल पेन हो रहा है बेबी। उसी की तरफ देखती है एंड फिर हल्का सा स्माइल कर देती है। तभी सिया कहती है, आजकल वैसे तुम्हारा फोकस लेक्चर में कम बट मुझ पर ज्यादा होता है। भी अवनी हल्का सा स्माइल करती है एंड हल्का सा ऑकवर्ड भी होती है एंड कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तो। सिया हल्का सा स्माइल कर देती है। यूं ही इनका लेक्चर फिनिश हो जाता है। लंच ब्रेक में अवनी लाइब्रेरी में होती है, अगेन बुक्स के साथ। भी सिया जो होती है वो चुपके से जाकर अवनी की अपोजिट चेयर पर बैठी होती है और अवनी उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है एंड कहती है, तुम यहाँ। तभी सिया कहती है, क्यों क्या हुआ, मैं लाइब्रेरी में नहीं आ सकती? लाइब्रेरी सिर्फ टॉपर्सों के लिए ही रिजर्व है क्या? अवनी हल्का सा स्माइल कर देती है। फिर सडनली ये लोग दोनों चुप हो जाते हैं, पर सिया सडनली सॉफ्टली बैठी होती है एंड कहती है, थैंक्स। अवनी कंफ्यूज्ड थी और वो कहती है, थैंक्स बट किस लिए? वो फिर सिया कहती है, कल मुझसे डरने के बजाय मेरे पेन को नोटिस करने के लिए थैंक यू। पर अवनी कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है और चुप हो जाती है क्योंकि उसने ऑनेस्टली
ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिया इतने प्यार से उसे थैंक्स बोलेगी। तभी अवनी कहती है, तुम्हें भी कभी कभी किसी चीज की जरूरत होती है, आप कहीं मत जाइएगा। क्विकली सुनते सिया रहिए उसे ही देख अधूरी रही होती है। मोहब्बत। Have a nice सिया day. और Thank you अपनी so दोनों much. धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बनने लगे थे, पर जितनी खूबसूरत ये फीलिंग्स थी उतना ही डेंजरस सिया का पास्ट भी था। अब क्या है सिया का पास्ट, ये तो हमें आगे ही पता चला। अगले एपिसोड में कॉलेज फेस्ट की प्रिपरेशन चलेगी, सिया की जेलेसी और एक ऐसा मोमेंट जहां अवनी किसी और के साथ नजर आएगी और पहली बार सिया को किसी को खोने का दर्द फील होगा। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। Have a nice day. Thank you so much.